अर्शदीप कौर। तेरे बाद कोई तो नहीं है? हाँ जी, तेरे बाद तो नहीं कोई? एक और है। कौन? तू पहले बुला। मुझे पहले बताओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गुरदास सेवा सोसाइटी का अज फिर तो तहे दिल तो शुक्रिया अदा करती हाँ जिन्होंने मैनू अज फिर तो अपॉर्चुनिटी दी है इत्थे बोलने की। सानू सबनों पता है कि ये साडा लास्ट डे है समर कैंप का, तो असी इनू लास्ट डे नहीं समझना, बिकॉज असी इस लास्ट डे तो ये लैसन लेना है कि असी अपनी लाइफ विच जेड़े भी अज दिनों तो कुछ भी चल रहा है कि क्रक्स कढ़े है और लास्ट तक असी अपनी लाइफ विच लैके जाना है। तो जेड़ा मेरा पहला पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं समर कैंप तो सीखा है वो सी आई कम टू दिस समर कैंप फॉर एक्सपेक्टिंग न्यू फ्रेंड्स बट आई एंडेड अप विद मेकिंग अ वेरी गुड फैमिली। मतलब मैं इस समर कैंप विच आई सा ताकि मैनू लगे कि मेरे कोई फ्रेंड्स बन जान, लेकिन मैनू नहीं पता सी कि मेरी इन्नी वड्डी एक अच्छी जी फैमिली बन जाएगी। सैकेंडली साडे लाइफ विच बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो असी की करना है, असी कदे भी घबराना नहीं अपनी लाइफ विच, उन्होंने प्रॉब्लम्स नू फेस करना है अपनी लाइफ विच। सानू पता है कि पिछले 2 साल तो असी घर बैठे दे हाँ, सारे बोर हो रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। मैं भी बोर हो रही सा ते कुछ मेरी लाइफ विच एक छोटा जिहा मिरेकल होया कि मैनू कुछ नहीं पता सी। और एक दिन मम्मा के फोन ते एक मैसेज आया ग्रुप वालों कि कुछ समर कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो मम्मा ने मैनू बिना पूछे रजिस्ट्रेशन करवा दी। जब थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन के मैसेज आए कि यू आर एडेड बाय दिस ग्रुप, तो आई वॉज लाइक यार दिस इज ड्रीम कम टू, कुछ तो हो गया मेरी लाइफ में, कुछ चमत्कार हो गया। क्योंकि इतने आके मैनू डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों नाल इंटरैक्ट करने का मौका मिले, दैट वॉज वेरी गुड फॉर मी। एंड सबनों पता है कि बहुत गर्मी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, बट मैं इस टाइप का कोई इनकनवीनियंस फेस ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा जोड़ा मेन क्यूरियोसिटी सी इस समर कैंप विच सी कि मैं इत्थे आके की सीख रही हाँ, किहड़े नए नए प्रोफैसरस लैक्चरर्स टीम आ रही है इत्थे अपने मोटिवेशनल एक्सपीरियंसिस डिलीवर करन विच, ते मैं उन लैक्चरर्स नू अपनी लाइफ विच किस तरह इंप्लीमेंट कर सकती हाँ। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तो डिफरेंट स्पीकर्स आए। सब तो पहला एजुकेशनल डिपार्टमेंट तो रिटायर्ड CDO डॉक्टर सरदार रजिंदर सिंह जी, जिन्होंने सानू पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट बारे दसिया, सबनों पता है। सैकेंडली सरदार सेवा सिंह जी, जिन्होंने सानू दसिया कि हाउ टू प्रोनाउंस सम वर्ड्स, बेसिक फीनिक्स उन्होंने सानू दसे, डिक्शनरी का यूज़ किस तरह करना है उन्होंने सानू वो दसिया। एंड सैकेंडली सेवा अंकल को मैं पर्सनली बहुत अच्छे तरीके नाल जानती हाँ, क्योंकि मेरे नानू जी के फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड। तो जिस दिन वो लैक्चर इत्थे डिलीवर कर रहे सी तो मैनू एक पूरी झलक दिखी अपने नानू जी की, कि मैनू लग्या कि वाकई मेरे नानू जी इत्थे मेरे नाल मैनू जड़ा लैक्चर है वो समझा रहे हैं। थर्डली जी आयुर्वेद की पूरी टीम सी, मां मनप्रीत कौर और उन्होंने पूरी टीम, उन्होंने सानू दसिया कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी सोल। उन्होंने डाइट बारे दसिया, ठीक है, प्रॉपर स्लीप बारे दसिया, और सब तो पहला एक चीज़ उन्होंने दसी दिनचर्या, कि अपना दिन तुसी किस तरह शुरू करना है। अमृत वेला ना खुंजाओ, नितनेम करो, दैट वुड बी द बेस्ट फॉर यू, कि ताड़ा जड़ा पूरा दिन है बहुत अच्छे तरीके नाल जाएगा। जिहड़ा क्रक्स है इस पूरे समर कैंप का वो की है कि सानू हार्ड वर्क करना चाहिए। मेरे पहले भी जेड़े 2 बच्चियां बोल के गई हैं कि हार्ड वर्क करो, कदे भी अपनी लाइफ में शॉर्टकट ना यूज़ करो, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा गलत पासे तुहानू लैके जाएगा। हार्ड वर्क लिए मैं एक कोट लिखा बहुत अच्छा, वॉट ए मैन हैज़ डन ए मैन कैन डू। मतलब जेड़ा एक बंदा ही कम कर चुकी है असी भी वो कम कर सकते हैं, बस सानू अपने ऊपर एक फेथ होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो लास्टली मैं ही बोलांगी कि अकैडमिक एजुकेशन साड़ी तदे अपनी लाइफ में जरूरी मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर अकैडमिक नॉलेज के नाल नाल असी स्पिरिचुअल नॉलेज नू भी लैके जाइए। स्पिरिचुअल नॉलेज अगर साड़ी लाइफ में होएगी, सानू अपनी लाइफ में किसी भी घाट की कोई असी महसूस नहीं करांगे, ठीक है। तुसी गुरु साहब जी पर भरोसा रखो, जिहड़ी प्रॉब्लम्स आएंगियां वो अपने आप सॉल्व करेंगे। जिस तरह एक छोटा जिहा बच्चा आता है, वो जब बेड पर चढ़ता है तो जंप करता है, उन्होंने फेथ होता है कि उसकी मम्मा उन्होंने कैच करेगी। इस तरह
ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं होएगी। एंड लास्टली मतलब आई एम रियली सॉरी कि अगर जिस बच्चों ਨੂੰ मेरे छोटे ब्रदर ने कहा कि आज की रिफ्रेशमेंट में पिज़्ज़ा मिलेगा, आज की रिफ्रेशमेंट में पास्ता मिलेगा, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਸਟਰੈਂਥ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਸ ਇਨੀ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਮੈਂ मतलब सॉरी मंगदी हाँ, कुछ अगर गलती होएगी तो मैंने माफ़ कर दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। बच्ची मनप्रीत कौर। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच बैठे गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ गज के फतेह प्रवान करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आप जी ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੇ ਹਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਥ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਆਟ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ, ठीक है। अगर साडा हेल्थ ठीक होएगा तो साडा वर्क विच फोकस भी रहेगा। तो नाल असीं 4 टर्म्स भी सुनी सन, फिजिकल हेल्थ, मैंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्टैबिलिटी एंड सोशल एडजस्टेबिलिटी। ये चारों भी साडी लाइफ विच काफ़ी ज़्यादा जरूरी हैं। तो नाल सानू डॉक्टर अमनप्रीत मैम ने भी दस्सिया सी कि सानू अमृत वेले उठना चाहिए है, एक्सरसाइज करना चाहिए है। सवेरे उठन नाल साडे माइंड विच काफ़ी ज़्यादा न्यू थॉट्स आने, फ्रैश थॉट आते हैं, जिहदे नाल साडा पूरा दिन की होंदा है चंगा निकलता है। तो नाल आखिर में मैं सिर्फ इन्ना कुछ बोल के खीमा की जाचिक बनांगी। ईट टू फील योर बॉडी, नेवर टू फीड योर इमोशंस, ईट हेल्दी, लुक हेल्दी, थिंक हेल्दी एंड लिव हेल्दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਪੀਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਉਲੀਕਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਡੀਓ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਸਲ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੈਨੇਸਿਸ IAS KS ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੋ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੰਸਲ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई गुरदास जी सेवा सोसाइटी ने एक बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव जो लिया है, उसके वास्ते मैं उन्हें मुबारक करता। वैसे तो सैशन कंप्लीट हो चुका है, कंक्लूड हो चुका है, तो बच्चे अपनी फीडबैक भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैनू हुक्म होया है तो मैं कुछ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। पहले तो महसूस करता, मैं फ़ख्र महसूस करता कि मैं इतने एक खूबसूरत जे माहौल में बैठे हैं जिथे बच्चे तो बच्चियाँ आफ्टर लर्निंग फॉर 8 कंटिन्यूस डेज अपने एक्सपीरियंसिस भी उन्होंने शेयर किए हैं। दे हैव लर्नड अ लॉट। मैं जो कुछ तुहाडे नाल शेयर करना चाहना, तुसी मेरे तो पहले बहुत अच्छे बुलारे जरूर तुसी सुने होंगे, लर्नड स्पीकर्स, एक्सपीरियंस स्पीकर्स पहले तुसी अच्छी तरीके सरवण किए होंगे, लेकिन कुछ चीज़ां रिपीट करनियां पैंदी ने, क्योंकि जब तुसी कोई गल अपनी शेयर करना चाहते हो उसकी एक ग्राउंड वर्क करना बहुत जरूरी है। तो मैं जो तुहाडे नाल शेयर करना चाहना उन्होंने शेयर करने वास्ते मेरे बच्चों पहले 2 गल्लां मैं तुहाडे नाल क्लीयर करना चाहूँगा। 2 गल्लां बहुत जरूरी ने। सब तो पहला गल यह है कि जो सिख फलसफा है, जो सिख धर्म है, उसने दुनिया की सब तो वड्डी कन्फ्यूजन
ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਲਏਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਵਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਨ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਚ ਵਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਛਤਰੀਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰੇਡਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਛੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਓਰੇਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਲੁਟੇਰੇ, ਹਾਂ ਪਲੰਡਰਰ ਸਨ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੋਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗਜ਼ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਨਕਰ ਸਨ, ਲੜਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਡਰ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲਰ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਛਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੇ ਵਰਲਡਲੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ? ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਤ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਖਤਮ ਬੱਚੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ IAS ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਬਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਖਤਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਤੁਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ।
दूसरी जिहड़ी गल है जिहड़ी मैं कहना चाहना शेयर करना चाहता तुहाडे नाल, पहली गल ये सी कि कन्फ्यूजन इज ओवर, यू शुड एंड यू हैव टू वर्क फॉर द एक्सीलेंस इन दिस मटीरियल वर्ल्ड ऑल्सो, पहली गल। दूजी गल देखो, एक होंदा है इंडिविजुअल, एक होंदा कलैक्टिव। इंडिविजुअल का मतलब है मैं जसविंदर सिंह, मैं अपनी जिंदगी तरक्की की, मैं मेहनत की, मैं डॉक्टर बनया, इंजीनियर बनया, IAS ऑफिसर बनया, मैं एक अच्छा कार बनाया, बड़ी गड्डी लई, मेरे बैंक बैलेंसिस ने, मैं एक सक्सैसफुल आदमी हाँ। लेकिन ये सक्सैस मेरी इंडिविजुअल दी है, ये मेरी है। ये मैं किसी नूं इस इंडिविजुअल के ऊपर नहीं समझता। एक इंडिविजुअलिज्म का सब तो बड़ा करैक्टर है जो एक मॉडर्न वर्ल्ड का एक असेंस बन चुका है। जिस दुनिया च असीं विचर रहे हैं, जो अज का टाइम है, अज के टाइम में सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा मन्निया जाता अफेयर वो है यूर ओन इंडिविजुअल अफेयर। तुसीं अपने वास्ते क्या कर सकते हो। सो जिसले असीं देखते हैं कि गुरु साहब का सिद्धांत की है, सिख सिद्धांत की है, क्या इंडिविजुअलिज्म है या कलेक्टिविज्म है। कलेक्टिविज्म का मतलब है मैं हाँ, लेकिन मेरे वास्ते मेरी कम्युनिटी भी है, मेरी कम्युनिटी भी है, मैं भी हाँ। तो इनू समझाने वास्ते मैं दो छोटिया एग्जाम्पल दाँगा। रोज़ असी अरदास करते हैं, रोज़ अरदास करते हैं, सवेरे शामी गुरुद्वारा साहब अरदास होंगी है। एक बार मैं यूनिवर्सिटी डिबेट कर रहा सा, मेरे एक दोस्त IAS कर गया, तो वह कहता सरदार जी तुहाडी अरदास तो आउंदी नहीं, वो क्योंकि वो तुसी 5 प्यारे, 4 साहिबजादे, 40 मुक्ते, जिन्हां सिंघड़ियां ने, मतलब कि तुसी सारियां दे नाम लैंदे हो। तो अरदास का मतलब है मेरी प्रॉब्लम ते रब, अरदास का मतलब है मेरी जसविंदर सिंह की प्रॉब्लम तो मैं रब नाल कनैक्ट करना चाहना। तो तुसी ते नाल सारे तोरी जा रहे हो, तुसी तो पूरा इतिहास तोरी जा रहे हो, की मतलब है इसका। मैं समझाया, मैं क्या सुन, तू तो सिखिज्म को समझा ही नहीं कि सिख इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। साड़ी एग्जिस्टेंस इंडिविजुअली है ही नहीं, गुरु साहब ने मन्नी नहीं। गुरु साहब ने वाहिगुरु जी नू अगर किते शब्द विच नाम विच खोजिया तो नाल क्या साध संगत विच मिल सकता। वाहिगुरु वाहिगुरु मिलन की जगह संगत है, संगत कलैक्टिव है। साडे लंगर का सिस्टम होया, पंगत का सिस्टम होया, वो कलैक्टिव है। साडे जिसले असीं गल करते हैं, साडी कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो एक इंडिविजुअल नू अगे बढ़न का इनकरेजमेंट करे। नहीं, वो कहना इंडिविजुअल नहीं, अगे बढ़ना है तो कम्युनिटी लैवल पर बढ़ना है। सो इसका मतलब है तुसीं ये छड्ड ही दिओ सैल्फिश एंड सेल्फ दे वास्ते जो इंडिविजुअल एस्पायरेशंस ने वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी वास्ते। तो दो चीज़ें हो गई, पहली वर्ल्डली एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, दुनियावी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी हुण दुनियावी एक्सीलेंस साडे इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस वास्ते नहीं है, दुनियावी एक्सीलेंस साडी कम्युनिटी दी वेलफेयर वास्ते। तो ये एक सिस्टम है कि इफ वी डू समथिंग फॉर कम्युनिटी, कम्युनिटी विल डू समथिंग फॉर अस। ये साइक्लिकल सिस्टम है। हुण इस वेले इस सोसाइटी है, इस सोसाइटी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया तो इन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के मैंबर्स को बुलाया। मैं भी सिक्स फॉर ऑल नू बिलोंग करता, मैं उन्होंने वास्ते काम करते हैं, असीं इकट्ठे कुछ ना कुछ अपनी कम्युनिटी वास्ते काम करते रहिए, करते हैं। तो क्यों सानू क्यों दर्द है, वाई एम हाई है, मैं इत्थे क्यों हाँ, या वीर जी इत्थे क्यों ने, सारे तुहाडे वास्ते क्यों बैठे ने, क्योंकि असीं ये समझते हैं कि कम्युनिटी तुहाडे वास्ते खड़ी है, मदद करेगी। तो जिसले तुसी कल कुछ बनोगे तुसी कम्युनिटी वास्ते करोगे। तो इस तरह असी कम्युनिटी लैवल पर ग्रो करना है, इंडिविजुअल लैवल पर ग्रो नहीं करना। इस करके दो चीज़ां तो क्लीयर हो गई कि इस दुनिया में असी अगे बढ़ना है, एक्सीलेंस चाहिए है। तो इस दुनिया के अंदर असी अगे बढ़ांगे जो असी बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर या बेस्ट IAS KS ऑफिसर होवांगे, तो असी इस वर्ल्डली अफेयर में अगे बढ़ांगे। और ये बढ़ना गुरु का हुक्म है। कदे ये ना समझना कि किसी होर सिस्टम की तरह कि तुसी गुरु तो दूर हो रहे हो, नहीं, तुसी गुरु के करीब हो रहे हो जे तुसी एक्सीलेंस शो कर रहे हो, पहला। दूसरा, तुसी एक्सीलेंस इंडिविजुअल काम वास्ते नहीं करना, कम्युनिटी के वेलफेयर वास्ते, कम्युनिटी की डेवलपमेंट वास्ते करना है। इस करके असी सारे जुड़े आए थे। ये मेरा समझ है, इस पूरे माहौल की ये समझ है कि कम्युनिटी तुहाडे वास्ते बच्चे जुड़ी है। तो मैं एक छोटा जा एरिया है, मेरा एरिया है कि मेरे इंस्टीट्यूशनस ने बंसल क्लासेस जिहड़ियां ने वो इंजीनियरिंग है या मैडिकल प्रोफैशन है या असी 9th 10th 11th 12th की भी कोचिंग कराने हैं, तो मैं उत्थे जरूर अपने बच्चों की मदद कर सकता। मैं ZU साहब ने भी रिक्वेस्ट करता रहता, तो जिन्हें भी वीर ने
ਜੋ ਵੀ ਲੋ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੁਣ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਫੇਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ IAS KS ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੈਨੇਸਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ IAS KS ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਇਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ, ਸਿਮਰਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ KS ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅਨੂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ KS ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਗॉट ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਅਵੇਲ ਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਓ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਲਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ, 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਫੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਲ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਏਮ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਏਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਜੋ ਫੈਲਾਇਆ ਦਸਤੇ ਤਲਬ, ਜੋ ਮੰਗਾ ਸੋ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਜੋ ਫੈਲਾਇਆ ਦਸਤੇ ਤਲਬ, ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੈਲਾਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਸਤੇ ਤਲਬ, ਜੋ ਮੰਗਾ ਸੋ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਤਾਈਏ ਦਾਮਨ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੋ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਬੜਾ ਆਇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਬਣਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਬੈਸਟ ਸਰਜਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਤੇ ਤਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਿਲਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡਲੀ ਸਕਸੈਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਗਿਆ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹਾਇਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਪੀਓ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਗੁਣ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ? ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਢੂੰਡੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਫੇਅਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਅਫੇਅਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ IAS KS ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਨੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ।
तो मैं एक बार फिर धन्यवाद करता सोसाइटी का कि आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द सैशन एंड फीडबैक तो बाद ही मैंने उन्होंने बुलाया तो मैंने एक प्रिविलेज दी कि मैं बच्चों को देखा तो इन्होंने सामने कुछ बोल सका। इन्हीं सब लफ्ज़ां नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। सो बच्चों, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਚੁਣੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਚੁਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਯੂਨੀਕ ਪਬਲਿਕ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBSE ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੁਣ CBSE ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, CBSE ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ, ਕਾਉਂਸਲਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ CBSE ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਪਾਸ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸ ਫੀਸ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ। ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣੋ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਗੈਸਟਸ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो सब तो पहले मैं इस एसोसीएशन के जोड़े अहदेदार हैं ते नाल संबंधित और सज्जन हैं जिन्होंने मिल के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने धन्यवाद करना चाहता बच्चों के माता पिता की तरफों, समाज की तरफों।
कि उन्होंने ये बड़ा नेक कदम उठाया है, जो कि काफ़ी देर पहले हो जाना चाहिए सी, लेकिन चलो फिर भी बेटर लेट दैन नेवर शुरू हो गया, तो इसकी इंप्रूवमेंट अगे होएगी। आस्ता आस्ता फेजिस बना के आगे चलणगे। बाकी जिस तरह साढ़े प्रोफैसर साहब साढ़े जसविंदर वीर जी इतने पुजे ने, इन्हों के सुझाव जिथे आ जान उथे साढ़े जे जो इतना एक्सपीरियंस नहीं रखते उन्होंने सुझाव की कोई इन्नी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी की करीम है। साढ़े सामने प्रोफैसर सेवा सिंह जी जो कि बहुत माहिर हैं अपनी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं और स्पैशलाइज्ड हैं नेशनल इंस्टीट्यूट हैदराबाद तो इत्थे साढ़े अपने ही वसनीक हैं, ये बहुत कोआपरेटिव हैं। जिन्होंने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सीखने या फोनेटिक्स प्रोनंसिएशन कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑन फोन भी इन्होंने कंटैक्ट कर सकते हैं। बहुत हकदार हैं ये, काफ़ी देर तो आज तो कम से कम 95-96 में मैंने याद है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जाते सन, हर डिस्ट्रिक्ट कोचिंग देते सन, ओरिएंटेशन देते सन सारे टीचरों को, जो भी उत्थे +2 के टीचर होते सन या दूसरे स्कूलों के, तो उत्थे भी साड़ी इन्हां नाल वाकफी जानकारी है, बहुत ही अच्छे हमदर्द हैं। जिस तरह जसविंदर वीर जी ने ये दसिया कि तुसी इस तरह का कोई छोटा जिहा कोई यूनिट बनाओ जिस विच 15-20 बच्चे जो साड़ी अपनी सोसाइटी के करीब हैं, उन्होंने कोचिंग स्पैशलाइज्ड कोचिंग दी जाए। जिस तरह बिहार में है, बिहार में वो क्या करते हैं कि घट्टो घट्ट 30 बच्चे रखे दे होंगे तो 30 चो मेरे ख्याल 30 सारे इंडक्ट हो जाते हैं सिविल सर्विसिज। तो जे असी 6 दे दीए तो कोई असी ये उम्मीद करते हैं कि जो 6 दी जाए तो इतनी ब्रीफ जैसे कोचिंग दी जाएगी स्पैशलाइज्ड तो साढ़े 6 ही एलिजिबल होंगे, क्योंकि स्टाफ साढ़े को अवेलेबल है। तो ये ऐसा मैनेज करना है, समाज ने मैनेज करना है जो समाज की करीम है। अगर इस तरह की वो इंस्टिंक्ट रखते हैं, आइडिया रखते हैं, तो इनिशिएटिव इसलिए लेंगे सारे कोऑपरेट करेंगे। मैं नहीं समझता कि पेरेंट्स ठीक है लथार्जिक है, क्योंकि उन्होंने बैकग्राउंड उस तरह की है। ट्रांसपोर्टर ने वो बेचारे ऑन रोड ही रहते हैं, उन्होंने इतनी डीप साइटेडनेस नहीं है। चलो असी फिर सुनते हैं कि घर TV सुनते हैं, कि कोई होर माध्यम मीडियम के जरिए असी कोई ज्ञान डिस्कशन कॉन्फ्रेंस जो भी है असी प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्होंने नसीब नहीं होता। वो घर किते 1 दिन आएंगे या 2 दिन आएंगे, उस तो बाद वो फिर अपनी सर्विस से चले जाते। तो इस करके सब तो बेस्ट वे जो इन्हें दसिया मैं इसकी फेवर करदा जाती तौर पर कि साड़ा जो फंडामेंटल बेस है वो धार्मिक हो। बाकी जो माइकी मंडल है, माइकी ज्ञान जितना भी है संसारी ये आ जाएगा, लेकिन धर्म सानू पुख्ता करेगा। धर्म सारे जो फीलिंग्स हैं वो मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, डिफेंसिव बनाएगा, कम से कम वकारी जीवन नहीं होएगा। तो एक आज तो 40-45 साल पहले असा पढ़े सी कि फ्रेंच फिलासफर एजुकेशनिस्ट ने कहा सी, यू गिव मी ए चाइल्ड आफ्टर बर्थ आई विल गिव यू ए मैन आफ्टर 5 years। तो अगर चाइल्ड छोटा चाइल्ड अगर वो 5 साल रखेगा तो एक क्वालिफाइड एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी एज ए मैन वो तो बना के दिखाएगा। तो क्यों ना होए, पिछे असी ये भी पढ़िया सी कि एजुकेशन स्टार्ट्स क्रैडल टू डेथ, लेकिन वो कहावत भी बदल गई है। हुण क्रैवल टू डेथ नहीं है, हुण वॉर्म टू डेथ। हुण तो ये वॉर्म टू डेथ तक लर्निंग वॉर्म टू स्टार्ट हो जाए। तो जे असी इस आइडिया नाल चलिए, इस कंसैप्ट को अडॉप्ट करिए, ऐसी एजुकेशन प्री एजुकेशन बच्चे को मिल जाए तो अपना आप इस तरह मैनेज करेंगे, वो इस काबिल बन जाएंगे, उन्होंने कैपेबिलिटी बन जाएगी, वो समाज एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, नर्स और न्यूट्रिशन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। इस तरह की डेवलपमेंट होएगी, गाइडेंस इतनी ज़बरदस्त होएगी, इन्वायरनमेंट इतना अच्छा होएगा, तो कुदरती गल है पर्सनैलिटी की शेप बनेगी। ये जी पर्सनैलिटी अज असी कर रहे हैं
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਡ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ नहीं आनी चाहिए। अगर डेडिकेट करन तो सिर्फ मिशन होना चाहिए, जिस तरह वीर जी ने दसिया कि एम होना चाहिए। इसलिए एम ऑब्जेक्टिव्स हैं तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। कौन सा वाव है ये वाह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। आप तो पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे विद्यार्थी बच्चे अगर गुरमत सिद्धांत के मुताबिक करके चलेंगे उन्होंने कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह एक बेड़ी मलाह जिहड़ा है एक किनारे तो दूसरे किनारे ला जाता है, इसे तरीके नाल जिहड़ा धर्म है वो इंसान के जीवन नूं इसकी बेड़ी नूं पारले किनारे लगा। तो उस वास्ते धर्म नूं फॉलो अप करना ये तो पेरेंटल है, पेरेंट्स तो स्टार्ट होता है। जे पेरेंट्स तो चैरिटी बिगिनस फ्रॉम होम, अगर घरों ही वैल्यूज़ ह्यूमन वैल्यूज़ घरों ही इंबाइब करना शुरू कर दे बच्चा, तो बाहर जाके उसनूं बाहर की सोसाइटी उसनूं खराब नहीं कर सकती। ये साढ़े तो चूक रह जाती है, ये साढ़े तो कमी है कि असी बच्चे नूं बेसिकली वो क्वालिटीज़ नहीं दे सकते। अगर सारी ह्यूमन वैल्यूज़ जिहड़ियां ना वो घरों ही बच्चा सीख ले, कई सब्र है, संतोख है, हमदर्दी है, ऑनेस्टी है, शब्द विचार है, गुरबाणी का नितनेम है और फिर चढ़ती कला विचार। अगर वो अमृतधारी चढ़ती कला विच होए तो चढ़ती कला वाले व्यक्ति को कोई भी चीज़ बाहर की इफेक्ट नहीं कर सकती। अगर अमृतधारी होएगा, चढ़ती कला विच होएगा, अमृत वेले उठेगा, वो लेथार्जिक पुण्य नहीं होएगा, वो आलस नहीं होएगा। जिथे आलस नहीं है उत्थे कोई बीमारी नहीं है, जिथे आलस है उत्थे सारी बीमारी। चाहे असी बड़े होइए चाहे छोटे बच्चे हो, पर सीखण के बच्चे घरों ही। तो इस करके असी इस तरह अपने आप को तैयार करिए, कोई मुश्किल गल नहीं है, सब मुश्किल से आसान हो सकती है। तो ये सिर्फ असी माइंड प्रिपेयर करिए। उन आत्मक अवस्था जिहड़ियां ने, जिहड़े ज्ञानी लोग हैं आत्मिक, उन्होंने 3 कैटेगरीज डिवाइड की। जिहड़ी पहली अवस्था है वो चढ़ती कला की अवस्था है, आत्मक चढ़ती कला की अवस्था। चढ़ती कला की अवस्था वो गुरबाणी के थ्रू ही आएगी। एक अमृतधारी गुरसिख जो नितनैमी होएगा वो ह्यूमन वैल्यूज सारिया होणगियां, सारे गुण वो मौजूद होंगे। जो सारे गुण मौजूद हैं फिर उसकी चढ़ती कला तो होएगी, क्योंकि ये सारा पोटेंशियल उस विच है। उन्होंने जो पोटेंशियल है, वैल्यूज़ हैं, गुण हैं, सारे मौजूद हैं। बलूम तो वही होंगे जोड़े दिते गए। हुण असां उन्होंने गुणों को बलूम करने वास्ते इन्वायरमेंट देना है, तो असी प्रोवाइड करांगे इन्वायरमेंट, तो ही जाके बच्चे की परसनैलिटी जो है डिज़ायरेबल शेप ले सकती है। उस तो बाद बच्चा गुरमुख होएगा, वह मुख गुरु वाले पासे है, गुरु की बाणी का ओट आसरा लेगा। जोड़ा गुरबाणी का ओट आसरा शुरू तो ही लेना शुरू कर गया, तो बाहर का वह ओट लेगा ही, ओट आसरा लेगा ही। तो इस करके उसका जोड़ा मिशन है वो बिल्कुल कामयाब रहेगा लाइफ का। इस संबंध में गुरु साहब ने कहा, मेरे मन अन दिन जाग हर चेत, मेरे मन अन दिन जाग हर चेत, अपनी खेती रख लै, पूंज पड़ेगी खेत। पूंज केड़ी है? औगुणा की। औगुणा की एक भी औगुण अगर एंटर हो गया, एक भी विकार अगर एंटर हो गया तो सारे गुण डिस्पायर। इस करके यही तो पहरा देना कि औगुण कोई ना आए। अगर असी एज पेरेंट्स इस गल का पहरा दईए, औगुण कोई एंटर ही ना हो, घर अंदर ही ना एंटर होए, इतनी देर बच्चा ये ज्ञान प्राप्त कर लेंदा कि अच्छाई की है और बुराई की है। अजकल बड़े लिखे लोग हैं, सियाने ने, जड़ियाँ मावां बहुत पढ़ी लिखियां सियाणियां समझदार हैं, वो बच्चे को उंगली पकड़ के ले जाती हैं स्कूल, जाके स्कूल छड्डदियां तो गेट तो ही पिकअप कर। क्यों गेट तो पिकअप कर दियां? यही फिलासफी वो अंडरस्टैंड कर दी। क्योंकि जदों कोई भी बच्चा एक कोरा कागज हो और जदों वो नज़र बाहर रंग बरंग से पेगी, वो दिमाग से एप्स बन जाएंगे, एप्स जो मोबाइल से एप्स बन गई, इस तरह अक्स बन जाएंगे। वो घर जाएगा तो वही अक्स उसके दिमाग में फिरते रहेंगे। वो जोड़े एप्स हैं उस बच्चे को गुमराह कर देंगे।
अगर उसके बजाय वो ऐप्स जोड़े ने वो ऐप्स अगर कट के अगर गुरु का नाम या गुरमंत्र दिता जाए, वाहिगुरु दिता जाए, ताकि वह हिरदा खाली ना होए और ये ऐप्स ना, बेशक ये थोड़ी हायर स्टेज है, लेकिन ये यतनशील तो होइए। जो यतनशील हो गए कुछ परसेंट कामयाब हो, ऐसी कोई गल नहीं है, इतना डर खतरा नहीं है। पर यह है कि असी स्टैप अप करिए, शुरू करिए, इनिशिएटिव लईए। तो इसी तरीके नाल साड़ियाँ मावां भैणां जिहड़ियां उन्होंने वास्ते भी गुरु साहब ने कहा जय कुल प्रीत न ज्ञान विचारी विधवा कस न पही उतारी, जिन हर हृदय नाम ना बस्यो तिन मात की चाहे हर बाजा। गुरु रामदास महाराज कहते हैं कि जिन हर हृदय नाम ना बस्यो तिन मात की जय हर बांझा। ये तो साढ़े माँ पेरेंट्स की ड्यूटी लग गई कि यह ज्ञान तो पेरेंट्स ने देना है, इन्फ्यूज करना है। जे पेरेंट्स ये ज्ञान नहीं रखेंगे तो बच्चे कितों आने, समाज दे इतना ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि समाज ही बच्चा विचरेगा, 1 घंटा आधा घंटा विचरेगा, वो नैगेटिव इंपैक्ट ही जाएंगे, क्योंकि रंग परंग देखेगा। उन्होंने कौन एक्सप्लेन करके दसेगा कि रंग बेनीफिशियल है, कि रंग जो बेनीफिट नहीं है। तो इसी तरीके नाल असी आगे दूसरी स्टेज आत्मक जी है वो है खड़दी कला। खड़दी कला में यह होता है कि वो बंदा जोड़ा खड़दी कला में आत्मक अवस्था जो होता है वो मनमुख भी होता है तो गुरमुख का बिहेवियर करता है, और नितनैम भी करता है तो उसके नितनैम में गैप भी आ जाता है। वो असूल पेश भी करता है तो नाल असूलों नाल कंप्रोमाइज़ भी करता है। वो बंदा खड़दी कला में होएगा, वो 4 कदम अगे चलता 3 कदम पीछे आ जाता है। वो 2 बार एग्जाम देगा, तीसरी बार छोड़ ही देगा। स्ट्रगल नहीं है। अगर जी कहती कला है या चढ़ती जी खड़दी कला है वो जो आत्मक विकास है वो रुक जाता है। तो असा ये सोचना बच्चों कि साढ़े वास्ते खड़दी कला चंगी है या चढ़ती कला चंगी है। खड़दी कला भी साढ़ा टाइम वेस्ट होएगा, प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस सारा कुछ स्टॉप हो जाएगा। तीसरी अवस्था है टहदी कला। टहदी कला यह है कि हमेशा नीच सोच होएगी, नीच विचार आएंगे, नेगेटिव विचार आएंगे, पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो नेगेटिव विचार आएंगे तो पर्सनैलिटी ही नेगेटिव होगी, नेगेटिव क्रिटिसिज्म करेगा, उसका समाज गिरावट वाला होएगा। तो इस तरीके नाल असी टहदी कला खड़दी कला तो ऊपर उठना है तो चढ़दी कला भी शामिल होना है। चढ़दी कला में कोई ऐब एंटर नहीं होता, बंदा अवेकेंट होता है, अवेयर होता है, अवेकेंट होता है। बाकी सबजैक्ट कोई भी ले लो, जदों तुसीं अवेकेंट हो, अवेयर हो, बाहर की जितनी बुराइयां ने उन्होंने बारे अवेकेंट हो, अवेयर हो, तो उन्होंने कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती। तुसीं सक्सैसफुल रहोगे, विक्टोरियस रहोगे। तो मैं इतना ही कह के खिमा जाचक हाँ, सिर्फ मैं इन्हों का धन्यवाद करदा जिन्होंने ये स्टैप लिया, और उम्मीद करदा कि ये सारे मिलके इस तो और ज़्यादा उत्तम और बड़ा इंप्रोवाइज ढंग नाल होर आगे स्टैप लैन। वाहिगुरू करे ये कामयाब रहें, बच्चे भी कामयाब रहें, जो सिक्ख्या है वो प्रफुल्लित होए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं प्रधान साहब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। बोले सो निहाल। मैं बेनती करांगा सरदार सुरजीत सिंह जी उस स्टेज पर आवन, तो डॉक्टर अमनप्रीत कौर, डॉक्टर अमरदीप कौर, डॉक्टर हरबख्श सिंह जी वो भी स्टेज पर आवन। सरदार सुरजीत सिंह जी।
बोले सो निहाल। डॉक्टर अमनप्रीत कौर, बोले सो निहाल। डॉक्टर अमरदीप कौर, बोले सो निहाल। मैं बेनती करांगा सरदार मनजीत सिंह जी बाली वो स्टेज ते आवन। सरदार हरमीत सिंह जी उन्होंने सम्मानित करेंगे। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बेनती करांगा सरदार सुरजीत सिंह जी 2 मिनट ਲਈ स्टेज ਤੇ आप संगतां ਨਾਲ अपने विचार साझे करेंगे।